आज बच्चों हम स्पेशल बिहार बोर्ड 2026 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ में आगामी परीक्षा जो बिहार में लिया जाता है बिहार पुलिस, और साथ साथ में आर्मी के तहत एक नर्सिंग का वैकेंसी निकलता है बाबू, जिसमें आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपना क्लास 9th और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन को समझिए और अच्छा से एनालाइज कीजिए सभी प्रश्न को। तो आज पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे बच्चों, चाकू से काटे जाने वाला धातु, चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन कौन सा हम चाकू से काट सकते हैं। जो धातु क्या हो, मुलायम हो, जैसे मान लिया जाए सोडियम को हम काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं हम बच्चों, फिर हम सीजियम को काट सकते हैं बच्चों, सीजियम के बाद बच्चों हम रुबिडियम को काट सकते हैं बच्चों, रुबिडियम के बाद हम गैलियम को काट सकते हैं बच्चों। तो इन सभी धातु है जिसे हम क्या करेंगे, चाकू से हम काट सकते हैं, जिसमें आपका क्या है, सोडियम है, रुबिडियम है, लिथियम है, गैलियम है और सीजियम है। तो ऑप्शन के अनुसार से हम देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आयरन आपका मुलायम नहीं है, कॉपर मुलायम नहीं है, कैल्शियम मुलायम नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिथियम। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी जल में डालने पर तैरने वाली धातु। तो कौन कौन सी धातु होगा बच्चों, जब जल में डालेंगे तो तैरना क्या कर देगा, ये शुरू कर देगा। तो मुख्य रूप से आपका लिथियम, पोटेशियम और सोडियम होता है। इन्हीं तीन तत्व है बच्चों जो जल में अगर डालेंगे तो तैरना क्या कर देगा, ये शुरू कर देगा। तैरने के बाद कुछ देर के बाद सोडियम ब्लास्ट जल उठेगा बच्चों, अभिक्रिया करके पानी से। अब यहाँ देखेंगे कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे बच्चों, हम क्या मारेंगे, पोटेशियम। मैग्नीशियम होगा, अगर इसको हम जल में डालेंगे बच्चों तो पूरा पूरी क्या होगा, जल में पूरा हो जाएगा, डूब जाएगा बच्चों पूर्ण रूपेण से। तो यहाँ आंसर हम क्या मारेंगे, हम पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, पूछा गया है आपको यहाँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि दीवारों को सफेदी, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं बच्चों। अब यहाँ के बाद बार बार फॉर्मूला पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है बार बार। NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये बच्चों NaHCO3 है, NaHCO3 जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर। अब यहाँ के बाद कुछ जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों फॉर्मूला, NaCl जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहेंगे, साधारण नमक। पूछा जाता है CaCO3 जिसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर, चूना पत्थर और साथ साथ में इसे हम खड़िया कह सकते हैं बच्चों। यहाँ के बाद हम देखेंगे जैसे NH2CO NH2 जो आपका बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका ये आपका सूत्र होता है यूरिया का। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जाता है बार बार आपसे, Na2CO3 10H2O जो आपका फॉर्मूला होता है 10H2O धोने वाला सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद पूछा जाता है आपको NaHCO3 जिसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा कहते हैं बच्चों। यहाँ के बाद फिर हम और भी एग्जाम के लिए पूछा जाता है जो आपके लिए परीक्षा के लिए ही बहुत ही उपयोगी होगा, जैसे CaOCl2। तो ये जो आपका पूछा जाता है, ये आपका ब्लीचिंग
पाउडर का होता है बच्चों। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों CaSO4 2H2O जो आपका किसका होता है? जिप्सम का होता है। फिर यहाँ से पूछा जाएगा आपसे CaSO4 हाफ H2O जो किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है बच्चों। फिर इसके बाद आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा C2H5OH किसका होता है? तो हम जान रहे हैं किसका होता है, ये अल्कोहल का पूछा जाता है जो क्लास 10 और आगामी एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाइए C12H22O11 किसका होता है बच्चों? तो चीनी का फॉर्मूला होता है। यहाँ के बाद हम देखेंगे फॉर्मूला, जैसे आ जाइए जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एल्केन होता है जो CnH2n+2 होता है। इसके बाद आपको एल्किन पूछा जाता है CnH2n। इसके बाद आपको फॉर्मूला एल्काइन पूछा जाता है जो CnH2n-2 होता है बच्चों। अब यहाँ के बाद हम देखेंगे आगे, यहाँ बार बार पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में अम्ल राज। क्या पूछा जाता है? अम्ल राज HNO3+ आपका HCl। अगर रेशियो दोनों का पूछ देगा बच्चों तो 1:3 होता है। कितना होता है? 1:3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं हम लोग। पूछा गया है कि CHO अभिक्रिया मूलक क्या कहलाता है। तो आपका एग्जाम में जो हमेशा और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जो गौर से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 से 5 अभिक्रिया मूलक है जो आपका बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। OH, CHO के बाद आपका C=0, COOH, इसके बाद NH2। आपका E जो होगा आपका अल्कोहल का होता है अभिक्रिया मूलक। इसके बाद CHO जो होता है बच्चों आपका एल्डिहाइड का होता है। और इसके बाद E जो आपका होता है किसका? E कीटोन का होता है बच्चों। किसका होता है? कीटोन का। और ये आपका हो जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और NH2 हो जाता है बच्चों आपका एमीन। आप 5 ही ऐसा अभी तक इंपॉर्टेंट है जो आपका बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ देखेंगे CHO किसका अभिक्रिया मूलक है बच्चों? तो CHO क्या मारेंगे हम? A नंबर ऑप्शन एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब पूछा गया है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा बेसिक चीज हम देखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो भी पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर से लिया हुआ प्रश्न है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये प्रश्न बच्चों आपका इससे विगत बीपीएससी टीचर की एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पर से हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है बच्चों आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन को जो मिलाएंगे हम, इसी से क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। तो ई जो होता है हाइड्रोकार्बन आपका मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बच्चों हम एल्केन के रखेंगे। किसको रखेंगे? एल्केन को, जो कैसा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। इसका अगर फॉर्मूला याद है तो आप याद रखिएगा CnH2n+2। अब यहाँ पे असंतृप्त में हम आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इसमें जो होता है एक होता है एल्किन समूह और एक होता है आपका एल्काइन होता है बच्चों। क्या होता है आपका? एल्काइन। एल्किन जो होगा आपका डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, एल्काइन जो होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ के बाद आपसे पूछ देगा बार बार कि एल्किन का सूत्र क्या होता है। तो CnH2n। एल्काइन का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो यहाँ आपका हो जाएगा CnH2n-2। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपका निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर से हम दिमाग लगाएंगे बच्चों, असंतृप्त पूछा गया है तो आपका CnH2n या तो CnH2n-2 के समूह में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे
इसमें पूछा गया है कौन सा असंतृप्त है, तो 2 दूनी 4। अगर यहाँ पे n के जगह 2 रखेंगे तो C2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना लेंगे बच्चों, हम सी नंबर ऑप्शन लेंगे। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अभी जिक्र ही किया गया था बच्चों कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, एल्काइन ये आपका हो गया है क्या, एल्किन हो गया है बच्चों। और यहाँ पर आपका यहाँ 2 यहाँ से हटा दीजिए, ई हो गया है आपका बच्चों एल्केन हो गया है, और ई आपका हो गया है क्या, एल्काइन हो गया है बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार से हम चलेंगे, तो यहाँ कोई नंबर ऑप्शन, तो डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ चलते हैं बच्चों। पूछा गया है क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, तो ये आपका 17 होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तोड़ेंगे, 2 8 7। तो इसमें अगर पूछेगा आपका कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो आपका 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूछा गया है आपसे कवक, तो कवक के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि कवक का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, इसका हम स्टडी को हम क्या बोलेंगे। तो कवक के अध्ययन को बोला जाता है बच्चों माइकोलॉजी। क्या हम बोलेंगे, माइकोलॉजी। यहाँ के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक में पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के प्रकार बच्चों 3 होते हैं। 3 कौन कौन सा होगा बच्चों, तो परपोषी, परजीवी, और एक आपका होगा सहजीवी। अब यहाँ पर देखेंगे पोषण के कई विधि, 3 विधि। पहला में परपोषी, दूसरा में परजीवी, तीसरा में सहजीवी। मृत या सड़ी गली चीजों से जो पोषण प्राप्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम परपोषी बोलते हैं। जैसे रिंगवर्म वगैरह ये सब क्या आ जाएगा, परपोषी में। परजीवी किसे बोलेंगे बच्चों, जीवित जीवों के शरीर से जो प्राप्त करता है उसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी। अभी जैसे जंग वगैरह ये सब जो हो जाएगा, रिंगवर्म वगैरह ये सब आ जाएगा जो परजीवी है। सहजीवी किसे बोलेंगे बच्चों, जो 2 जीवों से मिलकर बना होता है। जो कितने जीव से, 2 जीवों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सहजीवी। जैसे लाइकेन होता है आपका, लाइकेन, तो लाइकेन जो होता है आपका कवक प्लस शैवाल से मिलता है, कवक प्लस शैवाल से। अब यहाँ के बाद बच्चों कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जब 2 का मिक्स आया है तो पूछा जाता है बच्चों कि हड्डी प्लस हड्डी के संयुक्त को हम क्या बोलेंगे। पूछ दिया जाता है हड्डी प्लस मांसपेशी के संयुक्त को क्या बोलेंगे, मांसपेशी प्लस मांसपेशी के संयुक्त को क्या बोलेंगे। तो हड्डी से हड्डी जो हम लोग का जुड़ा रहता है, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्या, लिगामेंट्स बोलते हैं। और जो हड्डी या प्लस मांस से मिलकर बना होता है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम टेंडन बोलते हैं। और जो मांस प्लस मांस से मिलकर बना होता है उसे हम मायोसिन बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में जो होता है, अधिकांश कवक जो होता है बच्चों मृत जीवी होता है। कुछ जो होता है कुछ मात्रा में जो आपका जीवित होता है। तो ऑप्शन के अनुसार से हम बच्चों यहाँ मारेंगे मृत जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम 29। पूछा गया है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके सामने पैरामेशियम, इग्लिना, अमीबा, ये तीनों जो है कैसा जीव है। तो तीनों क्या बोलेंगे बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार पैरामेशियम के कैसा रहता है, तो जूता के आकार के रहता है बच्चों। और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। अब यहाँ के बाद हम समझेंगे कि अमीबा है, क्या है ये,
अमीबा है। तो ये आपका जो कुटपाद जो इसमें भूमिका निभाएगा अमीबा में बच्चों, जो चलंत यानी चलने फिरने की क्षमता देगा, पोषण इसी के माध्यम से क्या होगा बच्चों, अमीबा में प्रवेश होगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कुटपाद का संबंध किससे है आपका, अमीबा से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है बच्चों आपका, तो ये क्रिया कहलाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, पूछा गया है क्वेश्चन कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त शराब को रोकने में मदद करता है, जैसे ब्लड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कि रक्त है, रक्त को हम बोलते हैं इंग्लिश में हम ब्लड बोलते हैं। तो जो ब्लड का जो अध्ययन कहलाता है बच्चों, ये आपका कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है आपका, हेमेटोलॉजी। इसी से लमसम एक नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं जिगर या कलेजा। तो जिगर या कलेजा यकृत का जो अध्ययन कहलाता है बच्चों आपका हिपेटोलॉजी कहलाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक हिमेटो होता है, एक क्या होता है, हिपेटोलॉजी। ब्लड जो होता है इसका पीएच मान जो होता है बच्चों 7.4 होता है, इसका गुण कैसा होगा, तो ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा। और इसमें जो ब्लड जो होगा आपका, ये आपका दो तरह के होता है, एक ठोस होता है बच्चों, एक क्या होता है, तरल होता है। तो ठोस आपका हो जाता है 45%, तरल हो जाता है आपका 55%। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त शराब को रोकने में मदद करता है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन मारेंगे हम प्लेटलेट्स। पीएच यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, पीएच मतलब होता है पोटेंज हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन, जिसका खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब पीएच पे एक और छोटा सा चीज ध्यान देंगे बच्चों, एक पीएच का माप बिंदु होता है 0 से 14, बीच में होगा आपका 7। तो 0 से 7 तक की जो घटना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय। और 7 से जो 14 तक होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय। और ई जो आपका होता है 7 जो होता है इसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन। लेकिन क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि सबसे ज्यादा अम्लीय किधर है, तो इधर से हम अगर इधर 0 की ओर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, अम्लीय की ओर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा क्षारीय किधर होगा, तो जब इधर से हम 7 से 14 की ओर जाएंगे क्षारीय होगा। जैसे पूछ देगा आपसे कि 1 और 5 में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो हम किसे बोलेंगे, 1 को। किसे बोलेंगे हम, 1 को। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, मस्तिष्क उत्तरदायी है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे मस्तिष्क के बारे में। आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मस्तिष्क होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि मस्तिष्क के स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क के स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, न्यूरोलॉजी कहते हैं, या इसी को बोला जाता है बच्चों फ्रेनोलॉजी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम फ्रेनोलॉजी। तो मस्तिष्क में इसका भाग पढ़ना होता है बच्चों, 3 भाग के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक हमें पढ़ना होता है पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क में भी बच्चों इसमें हमें 2-3 पार्ट में पढ़ना होगा। जैसे अग्र मस्तिष्क में हमें इसमें सेरेब्रम के बारे में पढ़ना होगा, जिसे बोलते हैं हम क्या, पर मस्तिष्क। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों हाइपोथैलेमस के बारे में, और एक क्या होगा, थैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, और एक होता है आपका थैलेमस होता है। क्या होता है आपका, थैलेमस। देखने सुनने की क्षमता किसमें होता है, मध्य मस्तिष्क में। तो क्वेश्चन पूछा गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो कौन मारेंगे बच्चों, हम उपयुक्त सभी मारेंगे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं कि आप में जितने भी स्मरण यानी जितने भी रीजनिंग, मैथ, सोचने की क्षमता, सब किस में आएगा आपका, सेरेब्रम में आएगा। सब किस में आएगा बच्चों, सेरेब्रम में। जैसे आपका भूख हो गया है, प्यास हो गया है,
घृणा हो गया है, प्रेम हो गया है, तो ये सब आप अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है बच्चों। अग्र मस्तिष्क के किस पार्ट का? तो हाइपोथैलेमस का। किसका पार्ट है ये सब? हाइपोथैलेमस का। अब इसके बाद होता है, एक पढ़ना होता है हम लोग को थैलेमस। थैलेमस को हम बोल सकते हैं बच्चों सूचना प्रसारण केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? सूचना प्रसारण केंद्र बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ के बाद हम लोग को पढ़ना होता है आँख को देखने की क्षमता जो होता है किसके माध्यम से होता है? तो मध्य मस्तिष्क के माध्यम से होता है। अब यहाँ के बाद हम लोग को पढ़ना होता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में हमें 3 पार्ट पढ़ना होगा बच्चों। एक पढ़ना होगा पोन्स के बारे में, एक पढ़ना होगा हम लोग को सेरिबेलम के बारे में, एक पढ़ना होगा हम लोग को बच्चों मेडुला एब्लोगेंटा के बारे में। किसके बारे में? मेडुला एब्लोगेंटा के बारे में। तो बच्चों हम बारी बारी से देखते हैं। पोन्स का क्या काम है? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। कौन? पोन्स करता है। संतुलन एवं ऐच्छिक गति पे कंट्रोल कौन करता है? आपका ऐच्छिक गति पर कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। और आपका अनैच्छिक गतियां को कंट्रोल करने का काम आपका जो भी घटना होता है अनैच्छिक गतियां में किसके माध्यम से होता है? तो मेडुला एब्लोगेंटा। तो उपयुक्त में से यहाँ सभी आंसर होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है इसमें कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से होता है बच्चों। रक्त की कमी से क्या होगा आपका? एनीमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो यहाँ पर हम क्या मारेंगे बच्चों? मधुमेह। पूछ ही देता है कभी काल कि मधुमेह दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द्विखंडन दिया गया है तो जितने भी एकोशिकीय जीव है सभी में क्या कौन सी होगा? अलैंगिक प्रजनन। तो ये आपका होगा द्विखंडन। तो यहाँ पर से आंसर क्या होगा बच्चों? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देख लिया जाए। अलैंगिक प्रजनन। जनन 2 प्रकार के होता है बच्चों। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। जैसे हम लोग जो होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्विखंडन में जो हम आते हैं इसमें ढेर सारा क्रिया पढ़ना होता है जिसे हम ध्यान से यहाँ समझेंगे। अब यहाँ के बाद जो होता है बच्चों आपको, जैसे आप ले लीजिए बार बार एग्जाम में पूछता है आपसे कि हाइड्रा और ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है? तो ये आपका कैसा होगा? मुकुलन होगा। कैसा होगा आपका? मुकुलन होगा। जैसे आप देख लीजिए गुलाब, आलू, शकरकंद, इसके बाद आप देख लीजिए शकरकंद। इस सब में जो आपका प्रजनन की विधियां होगा जो आपका कैसा प्रजनन होगा बच्चों? तो कायिक प्रजनन होगा। कैसा होगा इस सब में? तो कायिक प्रजनन होगा। आपका देख लीजिए हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो अगर इस सब में पूछेगा कि कैसा जनन इसमें होता है तो इसमें हम बोलेंगे बच्चों पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन जनन होता है। कैसा होता है? पुनरुद्ध भवन होता है। अब यहाँ के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जितने भी एकोशिकीय जीव है सब में कैसा होगा? द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो यहाँ से हम देखेंगे परागकोश, वर्तिकाग्र, गोलकता। तो कौन सा आंसर मारेंगे बच्चों? तो यहाँ पर हम देंगे आंसर क्या? अंडाशय। आंसर क्या देंगे बच्चों? हम अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम। पूछा गया है कि हाइड्रा में कैसा जनन होता है? तो हम पीछे ही जिक्र कर चुके हैं बच्चों कि हाइड्रा में क्या होगा? तो आपका मुकुलन होगा। क्या होगा आपका हाइड्रा में? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्न में कौन पौधे बौने पौधों के दर्शाता है? तो बौना पौधा को हम देखेंगे बच्चों कि जो छोटा छोटा टी है दोनों, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बौना पौधा।
और ये जो आपका बड़ा बड़ा टी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नब्बे पौधा। मेंडल पूछता है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों की व्याख्या किया था, तो 7 गुणों की व्याख्या किया था बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्न में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेबल हो, जैसे जंगली जानवर, तो हम इसी को क्या रखेंगे बच्चों, उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का सबसे लास्ट प्रश्न है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस गैस। तो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि ग्रीन हाउस गैस है क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव बोल सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन सा गैस आता है बच्चों, तो यहाँ पर से हम ध्यान देंगे कि ग्रीन हाउस गैस में CO2, CH4, N2O और आपका O3, जल वाष्प, और यहाँ से पूछा जाता है आपको CFC। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत CO2 आता है बच्चों, CH4 आता है, N2O आता है, ओजोन गैस आएगा, जल वाष्प आएगा, CFC आएगा। एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग से कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। हाल फिलहाल के ही एग्जाम में पूछा गया है आपका बिहार पुलिस का एग्जाम में कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम, 16 सितंबर को। तो यहाँ से बच्चों हमने 20-20 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। अब यहाँ के बाद हम क्रैश कोर्स 3 लेके आएंगे बच्चों, जिसमें 20-20 प्रश्न करके 2-2 पार्ट में आपका होगा, और आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझदारी से याद कीजिए, ताकि आप एग्जाम दीजिए तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को आप टिक आउट कीजिए और गलती से भी गलत करके नहीं आइए। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। बंद कीजिए ना उसको।